आपने भी ये सवाल किया होगा, अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं जबकि बुरे लोग सुखी जीवन जीते हैं? क्या ये किसी अदृश्य शक्ति का खेल है या जीवन का कोई अनकहा नियम? यमराज के इस रहस्यमयी उत्तर को जानिए जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। यमराज ने बताया, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? एक बार हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव के बीच एक गहन चर्चा हो रही थी। माता पार्वती के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था जिसका उत्तर वे भगवान शिव से जानना चाहती थीं। यह प्रश्न जीवन और कर्म से जुड़ा हुआ था और इसका समाधान सभी के लिए महत्वपूर्ण था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, यह मुझे हमेशा हैरान करता है कि संसार में कितने अच्छे लोग दुखी रहते हैं जबकि कई पापी सुखी जीवन जीते हैं। क्या यह न्याय है? भगवान शिव ने एक क्षण के लिए ध्यानमग्न होकर इस गूढ़ प्रश्न पर विचार किया। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यमराज ही दे सकते हैं। चलो हम यमलोक चलें और यमराज से इस प्रश्न का उत्तर पूछें। भगवान शिव और माता पार्वती ने यमलोक की ओर प्रस्थान किया। यमलोक पहुंचकर उन्होंने यमराज को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। यमराज, मृत्यु के देवता, विनम्रता से भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने दोनों का अभिवादन किया और पूछा, हे भगवान, मुझे आपके आने का कारण जानने की उत्सुकता है। भगवान शिव ने यमराज से माता पार्वती का प्रश्न दोहराया। यमराज ने गंभीरता से इस प्रश्न को सुना और फिर उत्तर देने के लिए तैयार हुए। यमराज ने कहा, माता, संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। यह संसार कर्मों का क्षेत्र है और प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख का अनुभव करती है। यमराज ने आगे विस्तार से समझाया, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे हैं जो हमारे पिछले जन्मों के सभी कर्मों का संग्रह है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जीवन में हमें भोगने के लिए निर्धारित किए गए हैं। क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम इस जीवन में कर रहे हैं और जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। यमराज ने उदाहरण देकर समझाया, अच्छे लोग जो अपने वर्तमान जीवन में सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, इसलिए वे दुखी हो सकते हैं। लेकिन उनके वर्तमान जीवन के अच्छे कर्म उनके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। दूसरी ओर पापी लोग अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल वर्तमान में भोग रहे होते हैं, इसलिए वे सुखी हो सकते हैं, परंतु उनके वर्तमान जीवन के बुरे कर्म उनके अगले जीवन में दुखदायी होंगे। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है, भले ही वह इस जन्म में न मिले? यमराज ने सिर हिलाकर कहा, हाँ माता, यह संसार एक दर्पण है जो हमें हमारे कर्मों का प्रतिफल अवश्य दिखाता है। यमराज ने समीर की कहानी सुनाई। समीर एक नेक दिल व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था और धर्म के मार्ग पर चलता था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं और वह आर्थिक संकटों से जूझता रहता था। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में समीर नाम का एक युवक रहता था। समीर साधारण परिवार से था, लेकिन उसका हृदय असाधारण रूप से दयालु और सहानुभूतिपूर्ण था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। समीर ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया था। समीर की परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। वह किसान था और उसकी आजीविका का एकमात्र साधन खेती था, लेकिन उसके खेतों में फसलें बार बार खराब हो जाती थीं। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश उसकी फसलों को नष्ट कर देती। इन प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद समीर ने कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। वह हर बार नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने खेतों में काम करता था। गांव में हर कोई समीर के संघर्षों से परिचित था। लोग उसकी तारीफ करते थे कि वह कितने धैर्य और साहस के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना करता है। समीर हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे किसी की फसल कटवानी हो या गांव के मंदिर की सफाई करनी हो, समीर सबसे आगे रहता था। एक दिन जब समीर की फसल फिर से खराब हो गई तो वह बहुत निराश हो गया।
उसने अपने गांव के गुरुदेव के पास जाकर अपनी समस्या बताई। उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी मुझे इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़ जाती हैं? क्या भगवान मेरे अच्छे कर्मों को नहीं देख रहे? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए समीर को अपने पास बैठाया और बोले, समीर, यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नहीं देख रहे। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसका समय निश्चित होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे अगले जीवन में तुम्हें अवश्य सुख देंगे। अभी जो कठिनाइयां तुम्हें मिल रही हैं, वे तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हैं। समीर ने गुरुदेव की बात ध्यान से सुनी और पूछा, तो क्या मुझे धैर्य रखना चाहिए और अपने अच्छे कर्मों को जारी रखना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, हाँ बेटा, धैर्य और विश्वास ही तुम्हारे जीवन के आधार बनेंगे। हर संकट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास से ही तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। समीर ने गुरुदेव की बातों को आत्मसात किया और अपने जीवन में धैर्य और विश्वास को बनाए रखा। उसने न केवल अपने खेतों में मेहनत करना जारी रखा, बल्कि गांव के अन्य किसानों की भी मदद की। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। समीर के धैर्य और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। गांव के लोग समीर की कहानी से प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे समीर ने अपनी कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया और आखिरकार सफलता प्राप्त की। समीर की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि अच्छे कर्म और धैर्य का फल अवश्य मिलता है। यमराज ने कहा, भगवान, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक का भागी बनती है, परंतु मानव मन यह समझ नहीं पाता कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल कभी कभी तुरंत नहीं मिलता। यही कारण है कि कई बार हमें यह लगता है कि अच्छे लोग दुखी हैं और बुरे लोग सुखी। भगवान शिव ने यह सुनकर कहा, यमराज, यही तो संसार का नियम है। यदि हर कर्म का फल तुरंत मिल जाए तो मानव अपने कर्मों को लेकर सतर्क हो जाएगा, परंतु इस विलंब में ही मानव के सच्चे स्वभाव की परीक्षा होती है। यमराज ने स्वर्ग और नरक की अवधारणा को भी समझाया। उन्होंने बताया कि स्वर्ग उन आत्माओं का निवास स्थान है जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं। यहाँ सुख, शांति और आनंद की पराकाष्ठा होती है। दूसरी ओर नरक वह स्थान है जहाँ बुरे कर्मों वाले आत्माएं अपने पापों का दंड भोगती हैं। यमराज ने यह भी बताया कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नरक का भागी बनती है। यह न्याय का सिद्धांत है जो हर आत्मा के साथ समान रूप से लागू होता है। माता पार्वती ने यमराज से पूछा, यमराज, क्या कभी आप दया करते हैं और किसी आत्मा को उसके कर्मों से अधिक या कम दंड देते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, माता, मैं केवल न्याय का पालन करता हूँ। दया और दंड का निर्धारण कर्मों के आधार पर होता है। मैं केवल उनके कर्मों का हिसाब करता हूँ, परंतु भगवान शिव ही हैं जो हर आत्मा पर कृपा करते हैं। भगवान शिव ने भी इस संवाद में हस्तक्षेप करते हुए कहा, यमराज सही कह रहे हैं। हर कर्म का फल निश्चित है, परंतु यह भी सत्य है कि मेरी कृपा से आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन मिलता है। माता पार्वती ने यमराज और भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें यह समझ में आ गया कि संसार में कर्मों का चक्र ही सब कुछ निर्धारित करता है। उन्होंने यह भी समझा कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भले ही वह तुरंत न मिले। यमराज ने कहा, माता, यह संसार एक दर्पण है जो हमें हमारे कर्मों का प्रतिफल अवश्य दिखाता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती यमलोक से वापस कैलाश पर्वत लौट आए। माता पार्वती ने अपने इस अनुभव को सभी के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखें, हर अच्छा कर्म आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।